हेलो क्लास 9, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के परिचय वाले क्लास को अटेंड किया था। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 को पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नावली 11.1 का सभी क्वेश्चन कवर करवाएंगे। ये है अध्याय 11। तो हम देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बुक में दिया है। क्या दिया है कि एक शंकु के आधार का व्यास दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी है 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या कर रहा है, जो जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहला काम दिया है, देखिए एक शंकु के आधार का क्या दिया है, व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास। तो हम व्यास लिख लेंगे। तो व्यास को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं डी से। क्लियर हुआ। इस तरीके से डी से हम दर्शाते हैं, बराबर करेंगे। और कितना दिया है, 10 दशमलव कितना दे दिया, 10.5 सेंटीमीटर दे दिया। और इसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए क्या दिया है, अगला तिर्यक ऊंचाई। तो जो जो पहले दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई दे दिया। तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल एच से, ठीक है। कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया। क्लियर हुआ। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए हमें व्यास दिया है, व्यास दिया है कि नहीं, तो व्यास दिया है। तो व्यास से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल देंगे, ठीक है। त्रिज्या लिखेंगे। इस व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बराबर त्रिज्या क्या होता है, इस व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो व्यास हमने डी माना है, डी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो देखिए डी कितना है, देखिए डी कितना है, 10 दशमलव कितना है, 5 दिया है, बटे कितना है, 2 दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लगा। त्रिज्या हमारा कितना आ गया, त्रिज्या हमारा आ गया 10.5 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हुआ। अब हमें ज्ञात करना है क्या, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शंकु का, लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला है। आप तो फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमें क्या आता है, क्या होता है बताइए, पाई आर यल होता है। अब इन सब के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। तो बराबर, अब जो जो मान दिया है वो हम रख देंगे। तो पाई का मान कितना होता है बताइए, पाई का मान 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। इतना हो गया। गुणे आर मतलब क्या होता है, आर मतलब त्रिज्या। त्रिज्या का मान हमने निकाला है 10 दशमलव कितना, 10.5 बटे कितना लिखे हैं, 2 लिखेंगे। गुणे यल, यल मतलब क्या है, यल हमारी देखिए तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू कितना होता है, देखिए सॉरी, तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल यल से दर्शाते हैं, ठीक है, यच से नहीं। ऊंचाई को, नॉर्मल ऊंचाई को यच से दर्शाते हैं, लेकिन तिर्यक ऊंचाई को यल से दर्शाते हैं। तो यल का वैल्यू कितना आ गया तिर्यक ऊंचाई को, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम कितना होता है, 2। अब इस बाई को काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। काटने तो आप लोगों को आता होगा ना, जितने अंक से नीचे कटेगा उतने ही अंक से ऊपर से भी हम काटेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए 7 से क्या इस 10.5 को हम काट सकते हैं। चलिए काटना शुरू करते हैं। 7 एक कम कितना होता है, 7 होता है। तो ऊपर भी कितने अंक से कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो 7 का टेबल में 10 आता है, नहीं आता, 10 से छोटा आता है। तो 7 एक कम होता है, 7 कितना हासिल गया, 3 का, 3 हो गया तो कितना हो गया, 35। तो 7 के टेबल में 35 आता है, 7 बचे 35 आता है, 0.1 अंक पे, 0.1 अंक पे। तब आ गया कितना, अब हमें आ गया 11 बचा। गुणे कितना बचा, 1.5 बचा। गुणे अब ये 10 बचा है तो 10 लिख दीजिए। क्लियर हुआ। इतना हमें बचा है। अब देखिए इस दशमलव से इस 0 का 10 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कैसे, दशमलव से 0 हट जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 11 गुणे कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 11 गुणे 15। अभी 11 गुणे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 15 का हमें 11 में फिर गुणा कर रहे हैं। 1 पंजे 5 होता है, 1 एक कम 1 होता है।
फिर 1 पंजे 5 होता है, 1 एकम क्या होता है 1 होता है, 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ गया, 165। क्लियर हुआ? कितना आ गया 165, 165 हमने लिख दिया। अब ये किस में है? सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा 165 सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? अगर आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसमें देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं बताइए? यल से, स्मॉल एल से। ठीक है, कितना 21 मीटर है, और आधार का व्यास, व्यास से को डी से प्रदर्शित करते कितना है 24 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा का हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम दूसरा डाल रहे हैं। अब बुक तो हमने पढ़ दिया, तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लिखना में क्या शुरू करेंगे, पहले सबसे पहले क्या, जो जो दिया है वो हम क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, तो जो जो दिया है वो लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है पहले बुक लेकर ही बैठिएगा आप लोग। ठीक है, तो दिया है क्या कि जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमें दिया है। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया हमें? 21 मीटर दे दिया। ठीक है, 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई से को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एल से। क्लियर हुआ? अब दूसरा दिया है व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास दिया है। व्यास को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल डी से दर्शाते हैं। कितना दिया है भैया हमारा? 24 मीटर। तो जब व्यास हमें पता है तो हम इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या आप लोगों को हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हमें पता है क्या होता है कि व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या को 8 दर्शाते हैं, और व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा मतलब डी बट्टे कितना 2 कर देंगे। आधा मतलब 1/2 करते हैं। ठीक है, इस समझ में? डी क्या हो गया? डी हमारा ये इसका आधा, आधा कर दिए। तो डी का वैल्यू कितना है हमें? व्यास का वैल्यू 24 है, 24 में 2 से अब इसको काट दीजिए। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब आर का मान कितना आ गया? 12 आ गया। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसलिए शंकु का कुल, क्या कुल? पृष्ठ क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला तो याद होना चाहिए इसके लिए, लगाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर होता है, कोष्ठ में होता है आर प्लस यल होता है। क्लियर हुआ? ये होता है। तो हमें जो जो मान दिया है इसी में हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। पाई का मान कितना है? 22/7 होता है, गुणे आर का वैल्यू देखिए, त्रिज्या का वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 12 निकाला है, गुणे अब कोष्ठ है तो कोष्ठ बना दीजिए। आर कितना है? 12 है, मतलब त्रिज्या कितना है? 12 है। यल मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 21 दिया है, तो 21 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे पहले क्या करना है? हमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 22 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये गुणे 12 हो गया, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 33 आ गया। समझ में आ गया? आ गया होगा। अब 22 का अभी देखिए इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है 7 से, देखिए ना 22 कटेगा, ना 12 कटेगा, ना 33 कटेगा। तो हमें क्या करना है? लास्ट ऑप्शन हमारा होता है कि गुणा करना होता है। तो 22 का 12 में पहले गुणा कर लीजिए। 22 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 264 आ जाएगा, बटे कितना है? 7, गुणे कितना है? 33। ठीक, अब 264 का 33 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8712 आ जाएगा। ठीक, बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 7 में 8712 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देना शुरू करते। तो 7 एकम कितना होता है? 7। भाग देने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? बताइए, आता होगा। अब देखिए 7 एकम 7, हासिल लगा 1 का, 17 हो गया। अब 7 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14 होता है। 7 दूनी 14, 14 15 16 17, यानी कि 3 है, तो 3 कहाँ जाएगा? यहाँ पे इसके। और 7 5 35 होता है, तो छोटा लेंगे तो 7 चौको 28, 28 3 3 32 हो जाता है। 3 यहाँ पे देखिए, 3 यहाँ से जाएगा कि नहीं? 3 यहाँ का, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 7 चौको 28, 28 29 30 31 32, यानी कि 4 का 4 बच रहा है, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, और 7 पचे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, अभी 5 बच रहा है,
40 में से 35 घटा देंगे तो 5 बचेगा ना, तो 5 आ गया। अब 5 आ गया तो दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे। अब 7 का टेबल पढ़ाइए कि 50 से छोटा आ जाए, 50 से छोटा मतलब 7 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अभी 1 बच रहा है तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आप लोगों का क्या हो जाए, ये देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। भाग देना इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर भाग देकर यहाँ पे देखिए बता देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी शॉर्ट में बता देते हैं। तो किसने 7 से भाग देना, इस तरीके से भी आप लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 से भाग दे रहे हैं ना, अगर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इस तरीके से समझ लीजिए। 7 एक कम कितना होता है, 7, 8 से छोटा 7 लिख देंगे। अब 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना, 1 आ गया। अब 7 क्या कर देंगे, 1 के बगल में उतार देंगे, 17 हो गया। अब 7 का टेबल पढ़िए कि 17 से छोटा है तो 7 दूनी होता है, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। 1 से 1 तो कट गया। अब ये 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए कितना बचेगा। तो बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 3 बच गया। अब 1 है तो 1 उतार दीजिए यहाँ पर, 11 मतलब 31 आ गया। अब 7 का टेबल पढ़िए कि 31 से छोटा, तो 7 चौको कितना होता है, 28 होता है। 28 होता है तो कितना बचेगा यहाँ पे बताइए, 11। 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11, 3 आ गया। अब देखिए 3 उतर गया। अब ये 2 है तो 2 उतार दीजिए, यहाँ पे 32 हो गया। अब 32 हो गया। 7 चौको कितना होता है, 7 चौको 28, 7 चौको 28 होता है, 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 28 होने के बाद 28 8 मतलब 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 आ गया। अब 4 आ गया। अब यहाँ पे तो कट गया, 4 आ गया। अब 4 तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 0 बढ़ाने के बाद 7 पचे कितना होता है, 35। हमेशा इस वाले से अंक से छोटा लाना होता है। तो ये हो गया 5। अब 5 आ गया, दशमलव तो लगा ही पहले से तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 7 सत्ते कितना होता है हमारा, 49 होता है, ठीक है। 7 सत्ते 49, 1 बच गया। फिर दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा सकते, 7 एक कम कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से आप लोग, तो ये टोटल हमारा आंसर जो यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे हमने लिख दिया है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया से दूसरा कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे को मतलब तीसरे क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पढ़कर बताएंगे। तो पढ़ने के लिए देखिए बुक आपको दिखा रहा है, तो बुक देखेंगे तो हमारा तीसरा क्या कर रहा है, देखिए एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। क्या कर रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे दिया है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का वैल्यू तुरंत हमें फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है बताइए, पाई आर यल होता है। तो पाई आर यल का वैल्यू हमें 308 दे दिया है, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई को यल से दर्शाते हैं, कितना होता है, 14 सेंटीमीटर दिया। ज्ञात कीजिए, देखिए पॉइंट में दिया है ज्ञात करने के लिए। आधार की क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। अब त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम पहले पुट करते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पे देखिए, ये देखिए तीसरा दिख रहा है ना आपको बुक पे। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन का हल डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे बताइए, कैसे हल करेंगे बताइए। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी दी है बताइए, कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को यल से दर्शाते, इस तरीके से देख लीजिए। और क्या क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है किसका, शंकु का। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, शंकु का क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। कितना दे दिया भैया हमें, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना दे दिया, दिख रहा है एकदम साफ साफ। अब देखिए इसका पहला पॉइंट है क्या ज्ञात करना, हमें त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। याद करिए ये पहला हम लोग सॉल्व करना शुरू किए। अब देखिए यहाँ से हमने यल निकाल, जो जो दिया है वो पहले लिख लिए हैं। अब हम पहला ज्ञात करेंगे क्या, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है, पहला। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई होता है, आर होता है, यल होता है। बराबर कितना दे दिया हमें पहले, 308 पहले से दे दिया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे क्या होता है, 7 होता है।
आर का वैल्यू त्रिज्या हमें ज्ञात ही करना है, त्रिज्या ही ज्ञात करना है तो छोड़ दीजिए। यल हमें दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, बराबर कितना है 308 है। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी कितना होता है 14, तो कितना हो गया 22 का 2 में गुणा करें, 22 दूनी कितना होता है 44 गुणे आर बराबर कितना 308। अब आर के गुणे में ये बैठा है 44, तो 44 जब गुणे में रहता है तो ये कहाँ जाता है, इसके बराबर के बट्टे में चला जाता है। तो ये आर हमारा निकल गया, ये हो गया 308 बटे कितना 44, कितना हो गया 44 आर बराबर। अब इसे काटिए, सबसे पहले 2 से काटना शुरू कीजिए। 2 दूनी क्या था 4, अब ये भी 4 है, 2 दूनी 4, फिर इसको काटिए, 2 एक कम 2, हासिल लगा 1 का, 2 पंजे 10, 5 10 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर ये काटिए, 2 सत्ते कितना होता है 14, हासिल लगा 1 का, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, अब 11 एक कम 11, अब 11 सत्ते कितना होता है 77, कितना आ गया त्रिज्या का वैल्यू। हमें आर का वैल्यू ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, त्रिज्या ज्ञात करना था। त्रिज्या हमारा कितना आ गया, आर बराबर 7 आ गया। क्लियर, पहले का पॉइंट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा देखिए क्या करें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब देखिए दूसरा दिया है, हमें ज्ञात करना है क्या, शंकु का कुल क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ये हमें ज्ञात करना है, ओके ठीक। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर, कोष्ठ में आर प्लस क्या होता है यल होता है, ठीक। अब इसी पे क्या कर देना है, सारा मान रख देना है। मान रखने का मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। त्रिज्या आर हमें पता था, नहीं पता था, अब लेकिन अब तो पता चल गया, कितना हमने निकाला 7 निकाला है, तो 7 लिख दीजिए। कोष्ठ बना दीजिए, आर का वैल्यू 7 है तो 7, और यल का वैल्यू यानी कि तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 रख दीजिए यहाँ पर। अब इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, बचा क्या 22 गुणे, इन दोनों के बीच में क्या है गुणा है। अब देखिए 14 में 7 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक। अब 22 में 21 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 462 आ जाएगा। ये हो गया, हमें सेंटीमीटर में सारा दिया है तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग करना जरूरी है, ठीक है। इतना आ गया क्या आंसर, क्लियर हुआ, समझ में आया। 22 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया 462, कर लीजिए या फिर हम करके बताएं, नहीं आप लोग कर लीजिएगा, तो इतना छोटा सा गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं क्योंकि चौथे क्वेश्चन पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या कर रहा है, शंकु के आधार का एक तंबू कितना दिया है बताइए, आधार का एक तंबू कितना दे दिया है बताइए, तंबू 10 मीटर ऊंचा है, क्या कर रहा है 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है भैया, ज्ञात हमें करना है कि पहला और दूसरा 2 पॉइंट इसमें भी दे दिया, तो पहला ज्ञात करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि क्या, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या लंबाई, मतलब यल की मान ज्ञात करना है। और फिर दूसरा क्या करा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। अब कैनवास का मतलब क्या होता है भैया, कैनवास का मतलब कपड़ा होता है, ठीक है। नॉर्मल कपड़ा की लागत जो खरीद रहे, लागत मतलब खरीदना, यदि 1 मीटर कपड़ा हमने कपड़ा की लागत कितना है 70 रुपया है, तो हमें यही ज्ञात करना है कैनवास का लागत, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितने में हम खरीद रहे हैं, लागत में कितने रुपए में, हम 70 रुपये में 1 मीटर कपड़ा 70 में खरीद रहे हैं, कितने में पूरे टोटल, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम करना है क्या कि शंकु का आकार का एक तंबू कितना दिया 10 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा। तो हमें जो जो दिया है पहले ना वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कॉपी बुक को थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ये देखिए आपका चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन कॉपी नहीं दिखेगी तो हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि आपको कॉपी तो साफ साफ दिखे, अब बुक तो लेकर बैठेंगे ही आप लोग। तो हमें चौथा ज्ञात करना है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा का हम क्या लगा रहे हैं, हल लगा रहे हैं। हल लगाएंगे, पहला भी पहले सबसे पहले मान रख दीजिए जो जो दिया। तो हमें क्या करा है, एक तंबू कितना 10 मीटर ऊंचा है। कोई तंबू होगा, देखिए शंकु क्या होता है, एक शंकु मतलब शंकु का आकार का तंबू है, इस तरीके का तंबू है, ठीक है। और इस तंबुआ की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया है, यहाँ तक से कि यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है हमारी 10 मीटर। कितना दे दिया, 10 मीटर दे दिया। और धार यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 24 मीटर दे दिया। तो ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई यानी कि हाई वाली मनवा ज्ञात करना है, इसका वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना। इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई यानी कि एच बराबर दे दिया है, कितना 10 दे दिया है। और फिर त्रिज्या यानी कि त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या कितना आर दे दिया है, कितना दे दिया 24 दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिए। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमने परिचय वाले क्लास में पूरा अच्छे से हर एक फॉर्मूला बता दिया है। ये क्लास पढ़ने से पहले आप लोग परिचय की क्लास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ सिंपल लगेगा। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात ही करना है। एच का वैल्यू कितना है 10 है भैया, तो 10 का क्या है होल स्क्वायर है भैया। आर कितना है 24 है, और 24 का क्या दे दिया होल स्क्वायर दे दिया। ठीक समझ में आ गया। अब दे दिया है यल स्क्वायर बराबर 10 का 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 10 दूनी नहीं करना है, 10 का 10 बार मतलब 10 का 10 बार लिखेंगे, मतलब 10 गुणे 10 लिखेंगे, 10 को 2 बार लिखेंगे, बार लिखना है, ठीक है। तो 10 का 10 बार गुणा, 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 में कितना होता है 100 होता है। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, कितना होता है 76 होता है, ठीक है। 24 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो यल स्क्वायर बराबर 100 में 576 जोड़ देंगे तो 676 आ जाएगा। और फिर यल स्क्वायर है, तो ये देखिए वर्ग को जब भी हम हटाते हैं पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर वाला ये वाला चीज़ कड़ी में हो जाता है। क्लियर हुआ। ये यल स्क्वायर है, वर्ग को हटा रहे हैं, तब जब वर्ग को हटाते हैं तो ये वाला वर्ग जाकर यहाँ पे उड़कर कड़ी बन जाता है। कड़ी बनेगा तो 676 कड़ी में आ गया। अब 676 का क्या हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो ये आता है कितने का वर्ग होता है 26 गुणे 26 का क्या होता है वर्ग होता है 676। आप लोग कर लीजिएगा 26 का 26 में गुणा करके देख लीजिएगा कि 676 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है आ जाएगा, ठीक है। अब 2 वर्ग से 2, अब देखिए पैरा बन गया, 2 26 से 1 26 क्या होता है कड़ी से बाहर निकल जाता है, तो ये हमें 26 प्राप्त हो गया, ठीक है। 26 हमें प्राप्त हो गया। तो हमें तिर्यक ऊंचाई पहला ज्ञात करना था, और ये किस में है मीटर में है, तो ये हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें पहला चीज़, हमें पहला पॉइंट, ये देखिए यहाँ से हम पहला पॉइंट लगाना शुरू कर दिए थे तिर्यक ऊंचाई का, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना था, पहला पॉइंट हमने निकाल दिया। अब दूसरा पूछ रहा है क्या कि तंबू के में क्या करा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। अभी ये देखिए तंबू है, तंबू में कैनवास मतलब कपड़ा बाहर से ही लगेगा, देखिए यहाँ से इस तरीके से लगेगा। तो जब भी शंकु के बाहर का होता है तो ये क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बाहरी कपड़ा नहीं लगाएंगे तो इसका क्या करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो ये हम दूसरा लगाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर हुआ। पृष्ठ ही लिखिए या पृष्ठ लिखिए, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। क्या होता है भैया हमारा पाई आर यल होता है, ओके। अब देखिए बराबर पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे क्या होता है 7 होता है। त्रिज्या आर का वैल्यू हमें पता है कितना है 24 है, तो 24 लिख दीजिए। गुणे यल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का भी हम लोग मान निकालें कितना 26 निकालें। अब इसका क्या कर देना टोटल का सबका गुणा, क्योंकि हमें देखिए 7 से कोई भी अंक नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 22 का 24 का गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा, ठीक है। गुणे कितना बचा 26, पूरे बटे कितना लिख देंगे 7। अब 528 में 26 से गुणा करेंगे तो 13,728 आ जाएगा।
बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमें मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 13,728 बटे कितना था 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखिए यहाँ पे बुक में, अब अगला बुक में क्या कह रहा है कि देखिए तंबू क्या कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, ठीक है, मतलब कपड़े की लागत, मतलब लागत हमें पता करना है कितना हम लोग लगा रहे हैं। 1 मीटर कैनवास की लागत दे दिया है 70 रुपया है। अगर एक हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु के आकार के एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तो 1 मीटर में 70 है, तो 10 मीटर ऊंचा का कितना लगेगा लागत। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, लागत लिखेंगे। अब यहाँ तक हमने बता दिया था, देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता चल गया इतना। अब हम लिखेंगे क्या, लागत। क्या लिखेंगे, लागत बराबर, हमें लागत ही ना पूछ रहा है, तो लागत का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, दर होता है। क्या होता है, दर होता है। अब देखिए लागत ही तो हमें ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल हमने निकाला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, देखिए 13,728 बटे 7। अब वही चीज़ हम क्षेत्रफल की जगह पे रख देंगे, 13,728 बटे कितना रख देंगे 7। दर देखिए, दर कितने की दर से, 70 रुपये की दर, मतलब 1 मीटर कपड़ा कितने के 10-70। यहाँ पे देखिए 1 मीटर कपड़ा जो दिया है ना, देखिए 1 मीटर कपड़ा, यहाँ पे 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपया, 10 रुपया मतलब 70 1 मीटर का, तो ये हो गया हमारा कितना 70। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब 70 का 7 में क्या करेंगे गुणा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 मतलब 70 हो गया। अब देखिए इतने का 10 से गुणा करेंगे, मतलब 1 जीरो, बस इतने में 1 जीरो क्या करेंगे लगा देंगे, तो 13,728 में 1 जीरो लगा देंगे, तो 1,37,280 रुपया क्या आ गया, रुपया की लागत से हम क्या लगा रहे हैं, कैनवास लगा रहे हैं, यानी कि कपड़ा लगा रहे हैं। ये हमारा लास्ट आंसर ये वाला दूसरे का हमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ना शुरू करें। चलिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, अब देखिए ऊंचाई दे दिया 8 मीटर, त्रिज्या दे दिया 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में कितना 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, मतलब 20 सेंटीमीटर और लगेगा। अब पाई का वैल्यू अब हमें दे दिया है कितना 3.14 का प्रयोग कीजिए। अब पाई का वैल्यू हमें 22/7 नहीं रखना है, अब पाई का वैल्यू हमें 3.14 का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5वां का सारा जो मान दिया है वो पहले हम रखेंगे। तुम चलिए 5वें का जो कह रहा है वो रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 5वां है, 5वें का क्या करेंगे हम हल करेंगे, 5वां को क्या करेंगे हम हल करेंगे। तो 5वां को हल करने के पहले सबसे पहले क्या कर दिया है बताइए, ऊंचाई दे दिया, क्या दिया है ऊंचाई दे दिया है। तो क्या करेंगे ऊंचाई लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे देखिए ऊंचाई हमारा दे दिया है भैया 8 मीटर। क्लियर हुआ, 8 मीटर ऊंचाई दे दिया। ठीक, ऊंचाई कितना दे दिया 8 मीटर। अगला क्या दिया है, अगला हमें त्रिज्या दे दिया, क्या दे दिया है त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या हमारा कितना दिया भैया, त्रिज्या यानी कि आर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना दे दिया है भैया हमें दे दिया है 6 मीटर। क्लियर हुआ, 1 मीटर स्क्वायर 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर क्या लगता है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। अब है देखिए तिरपाल का, देखिए कोई शंकु मतलब कि हमारा तिरपाल कैसा लगता है बताइए, शंकु है पूछ रहा है, तो शंकु का तिरपाल मतलब इस तरीके से हमारा देखिए ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के बिंदु, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा त्रिज्या आर बराबर दे दिया है कितना 6 मीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया है। अब हमें पहले इस वाले का तिर्यक को लंबाई निकाल लेंगे कि नहीं, तिर्यक लंबाई निकालेंगे तभी ना हम मान रखेंगे। तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, यल से दर्शाते। तो इसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यल स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यल स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो
तो यल स्क्वायर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यल स्क्वायर बराबर एच का कितना वैल्यू दिया है, 8 दिया है, 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, आर यानी कि 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर ये लिखेंगे यल स्क्वायर बराबर 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 कितना होता है 64 होता है, 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 छवा के कितना होता है 36 होता है। एल स्क्वायर बराबर 64 को 36 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग से कि ये हटाएंगे वर्ग को तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में हो जाता है। तो यल बराबर ये कड़ी में हो गया हमारा 100, हो गया कड़ी में 100। अब कड़ी से 100 को बाहर निकालने के लिए 100 का क्या करेंगे गुणनखंड। तो 100 का कितनी बार गुणा करने पे 10 दहा में 100, मतलब 10 को 2 बार गुणा करने पर हमारा 100 आ जाएगा। तो यल बराबर आप देखिए दो चीज़ से 2 10 से 1 10 क्या कड़ी से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया कितना यल का वैल्यू। अभी हमें खाली यल का वैल्यू ज्ञात नहीं हुआ है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे क्योंकि देखिए क्या कर रहा है तिरपाल की लंबाई ज्ञात करना है। क्या देखिए तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई क्या लगेगी ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ से बाहर से ही तिरपाल लगाया जाएगा ना, यहाँ से ही लगाया जाएगा। तो इसका मतलब शंकु का क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो शंकु का लिखेंगे शंकु का, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है भैया, इसका मान होता है पाई आर यल होता है। अब मान रखेंगे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे, हमने बताया था पाई का वैल्यू हमें दे दिया है 3.14 रखने के लिए। ठीक है, ये अब हम रखेंगे तो पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 3.14 रखेंगे गुणे आर, त्रिज्या आर का वैल्यू कितना है बताइए। देखिए यहाँ पे त्रिज्या आर का वैल्यू कितना है 6 मीटर, यहाँ देखिए त्रिज्या कितना है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 मीटर लिख देंगे। एल का वैल्यू अभी को हम लोग जस्ट निकाले हैं कितना तिर्यक ऊंचाई है 10 है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इतना आ गया, इतना आने के बाद अब क्या करेंगे बताइए। अब 3.14 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको कितना होता है 24 होता है, 4 हासिल लगा 2 का, 6 कम 6 2 8 और 6 त्रिक का कितना आ गया 18। 2 अंकों पे दशमलव तो 2 अंक पे गुणे 10। अब 10 लगा है तो 1 दशमलव क्या सरक जाएगा मतलब 188 दशमलव कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इसी को ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब इसी को हम क्या मान लेंगे, यही तिरपाल की क्या हो जाएगी हमारा क्षेत्रफल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा तिरपाल लिख लीजिए, तिरपाल का क्षेत्रफल इसको मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा तिरपाल का क्या है क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारा क्या तिरपाल का क्षेत्रफल 188 दशमलव कितना है 4। ये तो समझ में आ रहा है ना हमने कैसे करके इतना लगा दिया है। देखिए 18.84 का 10 में गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव 1 सरक जाता है इधर से इस साइड आ जाता है, थोड़ा सा 1 अंक पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 188.4। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया। अब हमें कोई जैसे कि क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे बुक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। अब देखिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। मान लीजिए कोई तिरपाल है एक बॉक्स की तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से बॉक्स तरीके से हमारा कोई तिरपाल है, बाहर से लगा रहे हैं हम। अभी देखिए इसकी चौड़ाई मतलब ये वाली 3 मीटर चौड़ा हमें दे दिया है, तो हमें ये वाली ऊंचाई ये लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी वो हमें पहले ज्ञात कर लेना है। तो हमें क्या लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई लिखेंगे, लिखिए तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना दे दिया 188 दशमलव कितना 4 दे दिया। तो लंबाई हमें कितना नहीं दिया है, हमें लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये लंबाई लिख लीजिए, चौड़ाई हमें दे दिया 3 मीटर का। अब 3 गुणे में है तो ये कहाँ जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, तो 188.4 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 3। ये हमारा क्या हो जाएगा लंबाई निकलेगा। ठीक है, ये हमें क्या निकल जाएगा लंबाई। तो चलिए काट के बता देते हैं, तो 3 से काटिए, 3 छक्का कितना होता है 18 होता है, 3 छक्का 18 और 3 दूनी कितना 6 हासिल लगा 2 का,
3 बट्ठे 24, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव। ये हमें क्या निकल गया, ये हमें लंबाई निकल गई। ठीक है, ये लंबाई निकल गई। अभी अभी क्या कर रहा है, अभी देखिए क्या कर रहा है कि ये हमें लंबाई तो निकल गई है। देखिए लंबाई निकालना था, तिरपाल की कितनी लंबाई होगी। तिरपाल का पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, अब तिरपाल की लंबाई निकल गया। नेपाल निकालने के बाद क्या कर रहा है कि यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में कितना 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त मतलब और लगेंगे। क्या लगेगा, अतिरिक्त मतलब और लगेगा। ठीक है, और लगने 20 क्या कर देंगे, इसमें 20 से गुणा कर 20 क्या करेंगे और लगेंगे, तो इतने में 20 सेंटीमीटर और तिरपाल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे तो मतलब ये तो 8 ही होगा। आप 0 में 2 और 6 2 कितना हो जाएगा, 6 2 आ जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई दे दिया इतना गुणे 3, 6 62 कितना आया था, 8 आया था। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 0.21 मिनट। ये देखिए क्या दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए हम लोग का क्या था 8 मीटर, 8 मीटर दिया था, ये भी 3 मीटर। अब इसको 20 सेंटीमीटर को हम पहले क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, तभी हम इसमें मान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सब मीटर में निकाल रहे हैं, तो इसको भी तो मीटर में निकालना पड़ेगा। तो 20 हमारा क्या है, ये देखिए, ये मान लीजिए हमने इस तरीके से 62.8 गुणे प्लस कर दिए 20। अब 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग देते थे 100 से। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाता है। देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यही पता है ना। तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.8 प्लस, अब इसका देखिए 0 से 0 हो जाएगा, 2 में 10 से भाग देंगे तो 1 0 है, तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इस तरीके से लग जाएगा दशमलव। अब इनसे क्या करना है, जोड़ देना। 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 2 10 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये हो जाएगा 6। अब कितना, 1 अंक पे दशमलव, तो इसका तो वैल्यू है नहीं, तो आ जाएगा कितना, 63 मीटर स्क्वायर। मीटर में सारा मान निकाल रहा है तो मीटर। याद रखिए इस 20 को हम क्या कर दिए हैं, सेंटीमीटर में बदले हैं। 20 को लिख देंगे यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने पर। क्लियर, इस तरीके से आप लोग साइड में लिख लेंगे, मतलब कि खाली समझने के लिए। ठीक है, अब 20 को हमने सेंटीमीटर में बदला तो 100 से भाग दे दिया, 100 0 से 0 काट दिए, 2 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2, या फिर 1 0 है नीचे तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा क्या लगेगा, तिरपाल लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 6वें क्वेश्चन के लिए। 6वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए बुक में क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। यानी कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, किसी शंकु का गुंबज बना रहा है, उसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल का वैल्यू दे दिया 25 मीटर, और आधार यानी कि व्यास यानी कि डी का वैल्यू दे दिया है 14। अब जब डी का वैल्यू दिया है तो हम त्रिज्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वक्र पृष्ठ पर कितना दिया है, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय, ये व्यय मतलब होता है खर्च, कितना खर्च किया जाएगा ये हमें प्राप्त करना, मतलब निकालना हमें कितना खर्च हमें है। ठीक है, सफ़ेदी करने पर किसी भी सब गुंबज का क्या कर देंगे। अब देखिए कब सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6वां क्वेश्चन है हमारा ना, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, बताइए। ये हमारा 6वां क्वेश्चन का क्या है, हल है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन का हल है। अब 6वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शंकु के आधार पर, अब देखिए इसमें क्या कहे, एक मान लीजिए शंकु है, शंकु का गुंबज है, इस तरीके से आपका शंकु बन गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि शंकु के आधार का तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई हमें लंबाई का मान दे दिया 25 मीटर, और क्या कर रहा है इसका व्यास मतलब ये पूरा व्यास, इस पूरे का व्यास मतलब डी बराबर कितना होता है
14 होता है। अब त्रिज्या यानी कि बीच का त्रिज्या होता है, हाइट त्रिज्या होता है, तो पूरे में से आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा, त्रिज्या का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, त्रिज्या यानी कि आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, हमें तिर्यक ऊंचाई दिया है, क्या निकाल दिया है, तिर्यक ऊंचाई दे दिया। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमें यानी कि यल का वैल्यू दे दिया कितना, 25 मीटर दे दिया। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, अब व्यास दे दिया है, व्यास दिया है तो व्यास हमें क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, तो डी कितना हमारा 14 मीटर। अब जब व्यास दे दिया तो तुरंत हमें त्रिज्या निकालना होगा, क्योंकि हर जगह त्रिज्या का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा। त्रिज्या यानी कि आर से प्रदर्शित करते क्या करते हैं, व्यास का आधा, व्यास मतलब डी, डी का क्या कर देंगे आधा, तो ये हो जाएगा डी यानी कि 14, 14 का 2, 2 सत्ते 14, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू हमें निकाल लिया, कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शंकु, देखिए यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले सबसे पहले निकालेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, भैया क्या होता है, अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, पाई आर यल होता है। अब मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, अब इसमें तो कोई दिया नहीं है तो मतलब हम 22/7 रखेंगे, गुणे आर का वैल्यू अभी को निकालने हैं 7, एल का वैल्यू हमें पता है कितना 25 है तो 25 लिख दीजिए। अब देखिए 7 से 7 क्या कर देंगे, काट देंगे, बचा कितना हमारा 22 बचा, गुणे 25 बचा। अब 22 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। 550 क्या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या आ गया, इतना आ गया हमारा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी आंसर हमारा आया नहीं, हमें तो निकालना है खर्च, यानी कि वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय, मतलब अभी इसमें देखिए इस अंदर पूरा सफ़ेदी, ये वाइट करवाने के लिए हमें कितना खर्च बैठेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब क्या होता है, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च ज्ञात करना है। ये तो व्यय लिख दीजिए, खर्च भी लिख दीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च का मतलब इसका फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल में हमें दर से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो क्षेत्रफल अभी को हमने निकाला है, कितना निकाला है, 550 निकाल लिए हैं, और दर हमें कितना दिया, देखिए दर यहाँ पे दे दिया है कितना, देखिए कितने दर से, 210 प्रति मतलब बट्टे होता है 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 210 बट्टे कितना 100 लिखेंगे, कितना लिखेंगे दर, 210 प्रति मतलब बट्टे होता है कितना होता है 100। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो खत्म, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो बचा कितना, 55 बचा, गुणे कितना बचा, 21 बचा। अब 55 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये खर्च यानी कि रुपया में आ जाएगा, ये हमारा क्या है, खर्च है। इतना खर्च हमें लगेगा क्या, सफ़ेदी करवाने में। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आ गया होगा। अब ये देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन भी अब अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है यहाँ पे 7वां का हम करेंगे क्या, लगाएंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जोकर की टोपी, अब देखिए 7वां क्या कर रहा है, एक जोकर की क्या कर रहा है, टोपी। ठीक है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, ये तो सबको पता है, एक जोकर की टोपी कैसी होती है, इसी तरीके से होती है, यहाँ से खुला होता है, यहाँ से पहनते हैं। एक शंकु, देखिए शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो आधा दिया है, त्रिज्या दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया है कितना, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे दिया है। अब फिर क्या कर रहा है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले देखिए त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे देते, इसकी तिर्यक लंबाई तो हमें ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना होगा कि नहीं होगा। तो हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई हमें दे दिया है कितना, ऊंचाई यानी कि सॉरी एच बराबर, हाँ ऊंचाई बराबर कितना दे दिया हमारे, 24 दे दिया है। फिर क्या दे दिया हमें, त्रिज्या यानी कि त्रिज्या हमें दे दिया है कितना, स्मॉल आर का वैल्यू दे दिया 7 दे दिया है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई की ज्ञात करने के लिए मतलब कि यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ये यही होता है ना। अब इसका मान रखेंगे तो यल स्क्वायर तो पता नहीं है, एच का मतलब 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
आर मतलब 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यल स्क्वायर बराबर 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 24 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे, आर त्रिज्या दे दिया है 24 यानी कि यच मतलब कि हाँ ऊंचाई दे दिया, ठीक है। तो 24 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा बताइए, 500 कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक। और 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अब इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 625। 625 किस तरीके से देखें, 9 6 15 होता है, 5 हासिल लगा 1 का, 7 4 11, 11 1 12 2 हासिल लगा 1 का, 5 1 6, ये इतना हो गया। वर्ग को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये रूट में आ जाएगा। तो यल स्क्वायर यल बराबर ये रूट में आ गया 625। अब 625 किसका वर्गमूल है भैया बताइए, 25 25 का, मतलब 25 25 625 होता है। तो 25 गुणे कितना लिखेंगे 25 लिख देंगे। एल बराबर हमें 2 25 से 1 25 बाहर रूट से निकल जाएगा। तो हमें यल का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना हमें तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू आ गया 25 आ गया। क्लियर हुआ। अब हाँ ये आंसर नहीं है, अभी आंसर हमें निकालना बाकी है। क्या निकालना है कि अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है ना। तो इसी प्रकार 10 टोपियाँ, मतलब पहले एक टोपी का तो क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हमें 10 टोपियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले एक टोपी का क्षेत्रफल, मतलब एक टोपी का क्षेत्रफल मतलब शंकु का ही, शंकु के आकार का टोपी है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए टोपी का, सॉरी एक टोपी का, ठीक है, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। एक टोपी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्या होता है बताइए। टोपी मतलब एक टोपी का ना, शंकु के आकार का टोपी है ना, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, 22/7 रखेंगे। आर त्रिज्या, त्रिज्या का वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है बताइए। त्रिज्या का वैल्यू देखिए 7 पता है ना, 7 पता है, 7 है 7 लिख दीजिए। और एल का वैल्यू अभी को हमने जस्ट निकाला था, यहाँ पे देखिए जस्ट निकाला था कितना 25, तो हम यहाँ पे 25 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 25 रख दिए, ठीक। अब ये 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 22 बचा, गुणे क्या हो गया 25 बचा। अब 22 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया। अब ये तो था एक टोपी का क्षेत्रफल हमने निकाला था, ठीक है, एक टोपी। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें 10 टोपी निकालना है, तो एक टोपी का क्षेत्रफल 550 है, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल में यानी कि 10 से गुणा कर दीजिए इसमें। एक टोपी का कितना था 550 था, अब 10 टोपी है तो 10 क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कितना आ गया 5 जब 5500 हो जाएगा, 5500 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। ये कवर हो गया आपका 7 क्वेश्चन। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक लास्ट और क्वेश्चन बचा है, कौन सा 8वां क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 8वां क्वेश्चन, सबसे पहले 8वां क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बस स्टॉप, कोई बस स्टॉप है को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इस शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत यानी कितना खर्च आएगा। अब पाई का वैल्यू हमें दिया है 3.14, पाई जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे हम रखेंगे 3.14 रखेंगे। और दिया है क्या, रूट में अगर 1.04 आ गया है तो उसका वैल्यू 1.02 का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इतना हो गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। थोड़ा सा बुक को साइड में करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हम 8वां का हल करना शुरू कर रहे हैं अब, ठीक है। 8वां का हम हल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो 8वां का हल करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है बताइए। सबसे पहले हमें दिया है क्या, व्यास दिया है, ठीक है। शंकु का व्यास दे दिया है, तो व्यास दे दिया है, तो व्यास हमें पता है डी का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू यानी कि 40 दे दिया है। 40 क्या है सेंटीमीटर में है, क्या में दिया है सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में है और हमें ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये याद रखिए, देखिए यहाँ पे दिया, देखिए
50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। देखिए 12 प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में हमें देखिए 1 मीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर, खाली ये सिंगल है। 40 सेंटीमीटर व्यास है, देखिए व्यास है ना, तो व्यास को हम सेंटीमीटर को पहले मीटर में पुट करेंगे तभी हम मीटर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो याद रखिए, तो 40 व्यास है, सेंटीमीटर में है, कितने में है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 खत्म, 1 दशमलव, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.4 क्या आ जाएगा, मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये व्यास आ गया। व्यास हमें पता है तो हमें इससे तुरंत हमें क्या निकाल देना है, त्रिज्या निकाल देना है। तो त्रिज्या हमें पता होता है स्मॉल आर। त्रिज्या का क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा कर देंगे, तो व्यास हमारा कितना है, 0.4 निकाला है, बटे कितना 2 दे दिया। अब इसको काट देंगे तो ये हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर में आ जाएगा, ये हमारा त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। त्रिज्या निकल गया। अब हमें देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए हमें प्राप्त करना, त्रिज्या निकल गया। अब देखिए हमें क्या करना रहता है, ये देखिए क्या है, सड़क के किनारे मतलब स्टॉप बस पर कैसे, इसी तरीके से स्टॉप बस पे लंबा सा रहता है, येलो ऑरेंज कलर का शायद रहता है, इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे रहता है। ये देखिए एक कलर ऑरेंज होता है, एक येलो शायद होता है, ऑरेंज येलो येलो ऑरेंज, इस तरीके से कलर में पूरा फुल रहता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और हमें देखिए ऊंचाई दे दिया, अब क्या है, ऊंचाई दिया है 1 मीटर, कितना दे दिया है, ऊंचाई हमें दिया है, देखिए, ठीक है, ऊंचाई हमें क्या दिया है, ऊंचाई बराबर ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना दे दिया है, 1 मीटर दिया है। तो ऊंचाई देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हमने निकाल लिया 0.2, यानी कि आर का वैल्यू निकल गया। ये ऊंचाई हमें दिया है कितना, 1 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। तो भाई तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे कि नहीं, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चूंकि तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यल स्क्वायर बराबर एच मतलब 1 का होल स्क्वायर, प्लस आर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक। यल स्क्वायर बराबर 1 ही आएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 0.04 आएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 0 कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 1 कितना, ए जोड़ेंगे इसको 1.04 आ जाएगा। अब 1.04 आ गया। अब देखिए वर्ग है तो वर्ग इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट में 1.04। अब देखिए ये दिया है, जो देखिए यहाँ पे बुक में हमें पहले से दे दिया है कि पाई की जगह पे 3.14 रखना है, और अगर रूट में 1.04 आ गया तो 1.02 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट में 1.04 आ गया है, तो हम इस्तेमाल किसका करेंगे, 1.02 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये मीटर में आ जाएगा लंबाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब शंकु का ये बाहर का ये इस तरीके का ये वक्र पृष्ठ, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे शंकु का बाहर का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर और यल होता है, ठीक है, पाई आर यल होता है। तो पाई आर यल का वैल्यू निकालेंगे तो पाई का वैल्यू कितना लिखना है हमें, 3.14 रखना है, गुणे आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या का वैल्यू हमने निकाला 0.2 निकाला, देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 0.2 है। यल का वैल्यू अभी को निकालें कितना, 1.0 और 2 निकालें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3.14 का 0.2 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बताइए, हमारा गुणा करने पर आएगा 0.628 आएगा, गुणे अब हमें ये वाला गुणा करना है 1.02 में, तो ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64056 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। ये अभी हमने निकाला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें लागत तो निकालना है कि कितनी लागत लग रही है, हमें लागत ही ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है लागत। तो लागत बराबर यहाँ पे देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया ना, तो यहीं पर थोड़ा सा देख लेंगे, तो यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए इस साइड बता रहे हैं क्या लिखेंगे, लागत।
अब इतना लगाने के बाद हमें लागत ज्ञात करना है, मतलब कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये हमें पता है, क्षेत्रफल गुणे कितना होता है, दर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा कितना है बताइए। क्षेत्रफल अभी को हमने निकाला है 0 लिखेंगे 0.6405 गुणे दर। देखिए क्या दिया है हमें, देखिए दर यहाँ पे दर दे दिया 12 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 12 प्रति मीटर के दर से हमें बिक रहा है। ठीक है, तो गुणे कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब इतने में टोटल में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 384 आ जाएगा, 0.336 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, लागत है ना, खर्च है ना, तो ये रुपया में आएगा इतना। अभी हमें निकालना है क्या, देखिए अभी हमें निकालना है कि इसी तरह अभी हमने एक खोखले की बात की है, अब निकाला है कि बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तो 50 का निकालना है, तो हमें एक का निकाल लिए, एक का लागत हमने निकाल लिया। अब 50 का लागत कितना लगा, तो 50 यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए 50 शंकु का क्षेत्रफल, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। अब 50 शंकुओं का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा गुणे। अब देखिए कितना हमने निकाला था, 32 दशमलव क्षेत्रफल हमने निकाला था कि नहीं निकाला था, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 शंकुओं का क्षेत्रफल हमने निकाला था। देखिए यहाँ पे 50 हो जाएगा, शंकु का क्षेत्रफल 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 6405 और 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 और कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हमने निकाला था ना, तो 50 का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों का टोटल का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो का दशमलव लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 32.028, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 50 अंकों का क्षेत्रफल हमें निकल गया, 50 में इतने का क्षेत्रफल हमने निकाला था, कितना निकाला, इतना आ गया। अब इतना का क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया बताइए। 50 अंकों का लागत क्षेत्रफल हो गया इस तरीके से। अब इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा लागत क्षेत्रफल गुणे दर। हाँ यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर, यहाँ पर कंप्लीट आंसर आ गया आपका आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा क्या था, हमारा ये आज का कंप्लीट हो गया। 11 दशमलव प्रश्नावली 11.1 का सारों 8 का क्वेश्चन आप लोगों का कवर करवा दिए। अब हम अगले क्लास में प्रश्नावली 11.2 को पार्ट 3 के रूप में लेकर आएंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय क्लास।